हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त हर्ष। हर कहानी सिर्फ शब्दों का मेल नहीं होती, कुछ कहानियां रूह तक उतर जाती हैं। तो तैयार हो जाइए डर, रहस्य और सस्पेंस की दुनिया में कदम रखने के लिए द स्टोरी स्क्रॉल के साथ। यहां मैं आपके लिए लेकर आता हूं रोमांचक, डरावनी और भूतिया कहानियां, जिन्हें सुनकर आपकी रूह तक कांप उठेगी। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दाईं तरफ दिए गए घंटी आइकन को दबाकर ऑल जरूर चुनें, ताकि हर नई डरावनी कहानी सबसे पहले पहुंचे आप तक। चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी का नाम है बंगाल का भूत बंगला। शहर से दूर एक घनी आबादी वाले जंगल के पास एक पुरानी हवेली खड़ी थी, जिसे कालरा हवेली के नाम से जाना जाता था। लोगों का कहना था कि यह एक भूतिया जगह थी, जहां कोई भी रात में रुकने की हिम्मत नहीं करता था। कई सालों पहले हवेली के मालिक और उनके परिवार की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई थी, और तब से ही यह हवेली वीरान पड़ी थी। गांव के लोगों ने बताया कि हवेली में अजीबोगरीब आवाजें आती थीं, कभी चीखें, कभी सिसकियां, तो कभी किसी के कदमों की आहट। एक दिन 4 दोस्तों राहुल, प्रिया, समीर और अंजलि ने उस हवेली के रहस्य को जानने का फैसला किया। वे शहर से आए थे और उन्हें भूतिया कहानियों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। उन्होंने सोचा कि यह सब सिर्फ अंधविश्वास है, और वे एक रात हवेली में बिताकर गांव वालों को गलत साबित करेंगे। राहुल, जो उन सब में सबसे बहादुर था, ने कहा, यह सब बकवास है, कोई भूत प्रेत नहीं होता। हम सिर्फ अपनी हिम्मत दिखाएंगे और यह साबित करेंगे कि यह सब मन का वहम है। प्रिया थोड़ी डरी हुई थी, लेकिन दोस्तों के साथ उसने भी हामी भर दी। समीर और अंजलि ने भी उनका साथ देने का फैसला किया। शाम ढल चुकी थी और अंधेरा धीरे धीरे गहरा रहा था। वे चारों दोस्तों टॉर्च और कुछ खाने पीने का सामान लेकर हवेली की तरफ चल पड़े। हवेली तक पहुंचने का रास्ता जंगल से होकर गुजरता था, जो अब और भी डरावना लग रहा था। पेड़ों की शाखाएं हवा में सरसराहट कर रही थीं, जिससे ऐसा लग रहा था कि कोई उनसे बातें करने की कोशिश कर रहा हो। जैसे ही वे हवेली के पास पहुंचे, उन्हें ठंडी हवा के झोंके महसूस हुए, जिससे उनके रोंगटे खड़े हो गए। हवेली का दरवाजा जंग खा चुका था और उसमें से अजीब सी आवाजें आ रही थीं, जैसे कोई उसे खोलने की कोशिश कर रहा हो। उन्होंने धीरे से दरवाजा खोला और अंदर कदम रखा। अंदर कदम रखते ही उन्हें एक अजीब सी बदबू महसूस हुई, जैसे कुछ सालों से सड़ा हुआ हो। हवेली के अंदर का वातावरण बेहद ठंडा था और हर तरफ मकड़ी के जाले और धूल फैली हुई थी। उन्होंने हवेली के हर कोने की छानबीन शुरू कर दी। हॉल में एक पुराना पियानो रखा था, जिस पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी। राहुल ने मजाक में कहा, लगता है भूतिया संगीतकार यहाँ अपना रियाज करते हैं। प्रिया डर से कांप रही थी, लेकिन फिर भी उसने अपनी हंसी रोक ली। अंजलि ने एक पुरानी पेंटिंग देखी, जिस पर एक उदास महिला की तस्वीर बनी थी। उस महिला की आंखें इतनी वीरान थीं कि अंजलि को लगा कि वह उसे घूर रही है। वे ऊपरी मंजिल पर पहुंचे, जहां उन्हें कई कमरे मिले। एक कमरे में एक पुराना बिस्तर था, जिस पर एक खून का धब्बा लगा हुआ था। प्रिया चिल्ला उठी, हे भगवान, यह क्या है? समीर ने उसे शांत कराया और कहा, शायद यह पुराना खून का धब्बा है, डरने की कोई बात नहीं। उन्होंने आगे बढ़ना जारी रखा और दूसरे कमरे में गए, जहां उन्हें एक पुरानी अलमारी मिली। राहुल ने अलमारी खोली और उन्हें अंदर एक पुराना डायरी मिली। डायरी बहुत पुरानी थी और उसके पन्ने पीले पड़ चुके थे। राहुल ने डायरी पढ़ना शुरू किया और डायरी में लिखा था कि हवेली का मालिक, जो एक धनी व्यापारी था, ने अपने परिवार के साथ मिलकर हवेली में एक रहस्यमय घटना का सामना किया था। डायरी में लिखा था कि एक रात हवेली में अजीब सी आवाजें आने लगीं और उसके बाद परिवार के हर सदस्य की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। जैसे ही राहुल ने डायरी पढ़ना खत्म किया, उन्हें एक तेज हवा का झोंका महसूस हुआ, जिससे हवेली के दरवाजे और खिड़कियां जोर से बंद हो गईं। वे सब डर से कांपने लगे और प्रिया चिल्ला उठी, हमें यहां से निकलना होगा। समीर ने उसे शांत कराया और कहा, घबराओ मत, यह सब सिर्फ हवा का झोंका है। लेकिन अंजलि को लगा कि यह सिर्फ हवा का झोंका नहीं था, बल्कि कुछ और था। उन्होंने हवेली से बाहर निकलने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही वे दरवाजे के पास पहुंचे, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। वे सब डर से चिल्लाने लगे और राहुल ने दरवाजे को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। वे सब फंस गए थे
और उन्हें यह एहसास हुआ कि हवेली में सच में भूत प्रेत हैं। अचानक उन्हें एक महिला की सिसकियां सुनाई दी, जिससे उनके रोंगटे खड़े हो गए। सिसकियां धीरे धीरे तेज हो रही थीं और उन्हें लगा कि कोई उनके करीब आ रहा है। उन्होंने टॉर्च की रोशनी में देखा तो उन्हें एक सफेद साड़ी में एक महिला की परछाई दिखाई दी। महिला की परछाई धीरे धीरे उनके पास आ रही थी और वे सब डर से कांपने लगे। प्रिया बेहोश हो गई और समीर ने उसे सहारा दिया। राहुल ने अंजलि को पकड़ लिया और वे सब एक कोने में छिप गए। महिला की परछाई उनके करीब आ चुकी थी और उन्हें उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक दिखाई दी। महिला की आवाज में दर्द और गुस्सा था और उसने कहा, तुम सब यहां क्यों आए हो? तुम सब मेरे परिवार के साथ हुए अन्याय का बदला लेने आए हो? राहुल ने हिम्मत की और पूछा, आप कौन हैं और आपके परिवार के साथ क्या हुआ था? महिला की परछाई ने कहा, मैं इस हवेली की मालिक हूं और मेरे परिवार को धोखा देकर मार दिया गया था। मुझे न्याय चाहिए। राहुल ने उसे शांत कराया और कहा, हम आपकी मदद करेंगे, हम आपको न्याय दिलाएंगे। महिला की परछाई धीरे धीरे शांत हो गई और उसने राहुल को एक पुराने पत्र के बारे में बताया। पत्र हवेली के नीचे एक गुप्त जगह पर छिपा हुआ था और उसमें महिला के परिवार के साथ हुए अन्याय का सच लिखा हुआ था। राहुल और उसके दोस्तों ने पत्र को ढूंढने का फैसला किया। उन्होंने हवेली के नीचे की तरफ खुदाई शुरू की और कुछ घंटों की मेहनत के बाद उन्हें पत्र मिल गया। पत्र में लिखा था कि हवेली का मालिक, जो एक धनी व्यापारी था, को उसके ही एक करीबी दोस्त ने धोखा देकर मार दिया था ताकि वह उसकी संपत्ति हड़प सके। दोस्त ने महिला के परिवार को भी मार दिया था ताकि कोई भी उसकी काली करतूतों को उजागर न कर सके। राहुल और उसके दोस्तों ने गांव के बुजुर्गों से बात की और उन्हें पत्र के बारे में बताया। बुजुर्गों ने उन्हें बताया कि उस दोस्त की मौत कुछ साल पहले हो चुकी थी, लेकिन उसके परिवार के सदस्य अभी भी गांव में रहते थे। उन्होंने मिलकर दोस्त के परिवार को पकड़ा और उन्हें न्यायिक युद्ध में पेश किया। न्यायाधीश ने राहुल और उसके दोस्तों के साहस की सराहना की और दोस्त के परिवार को उनके अपराधों के लिए सजा सुनाई। महिला की परछाई ने उन्हें धन्यवाद दिया और फिर धीरे धीरे हवेली से गायब हो गई। हवेली अब फिर से शांत हो चुकी थी और गांव के लोगों ने भी उस हवेली को अब एक भूतिया जगह नहीं माना। राहुल और उसके दोस्तों ने यह साबित किया कि साहस और सच्चाई से बड़ा कोई हथियार नहीं होता। उन्होंने एक आत्मा को न्याय दिलाया और एक हवेली को उसके अतीत के दर्द से मुक्त कराया। यह घटना उनके जीवन में एक यादगार अनुभव बन गई और वे हमेशा इस कहानी को याद रखेंगे। निष्कर्ष, यह भूत बंगले की कहानी है जो साहस, सच्चाई और न्याय का एक मजबूत संदेश देती है। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि अंधविश्वास से बाहर निकलकर सच्चाई और साहस के साथ जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। भूत प्रेत सिर्फ कहानियों में होते हैं, लेकिन असल जिंदगी में हमें अपनी सोच और कर्मों पर विश्वास रखना चाहिए। अगर कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि वो भी इन खौफनाक कहानियों का लुत्फ उठा सकें। मिलते हैं एक और ऐसी ही रोमांचक कहानी में। तब तक के लिए बाय बाय।